अभी जो आपने देखा मार्केट का जो वी शेप बना हुआ है, अभी बजे 10:15, 1 घंटे में वी शेप बना हुआ है। जहाँ पे ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो हमने कल के केकेएल सीरीज में सपोर्ट लेवल बताया था 24,954। बरोबर उसके करीब आकर, मतलब 24,981 का लो मारकर मार्केट ने शार्प अप ट्रेंड दिया है, बहुत बड़ा अप ट्रेंड दिया है। और जो लोग इस लेवल्स को ट्रैक कर रहे हैं उनको इस अप ट्रेंड का फ़ायदा शायद मिला होगा। तो ये हमारे लेवल्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। आज जिस तरह का मार्केट ने मूवमेंट दिया, उसके हिसाब से एक और सपोर्ट लेवल हमें आज मिला है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन यस दिस इज अ सपोर्ट लेवल। सो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर एक सपोर्ट लेवल बना है, वो बना है 24,954 पे। तो देखा आपने मैजिक, क्या ये मैजिक था? तो नहीं, ये था स्टडी। 954, 24,954 का जो लेवल था उसका हमने मैजिक देख लिया। जिनको ये समझ में आ गया वो टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी अच्छा उपयोग करके अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। सो कल की तरह आज भी मैं नया मेरा जो स्टडी है, एनालिसिस है, आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आज के दिन के मार्केट का रिव्यू, और क्या था आज मार्केट का ट्रेंड और क्या थे आंकड़े जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम चलेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी कैसे क्लोज हुए। आज मार्केट क्लोज हुआ 11 सितंबर, आज का दिन है, और निफ्टी 122 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 398 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुए। और मेजर सेक्टर जो आज डाउन थे वो देखते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये तीन सेक्टर ज़्यादा डाउन थे, बाकी के सेक्टर भी डाउन थे। आज प्लस होने वाले सेक्टर दो थे, लेकिन वो बहुत माइनर परसेंटेज से प्लस में थे। मेजर सारे इंडाइसेस डाउन थे। ऑटो, मेटल और ऑयल एंड गैस सबसे ज़्यादा डाउन थे आज। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, कि जो मैंने आपको सुबह के वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में बताया था कि जो लेवल्स बताए थे 24,954 का। उस लेवल के हिसाब से चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट शुरू हुआ, कहाँ से मार्केट शुरू हुआ? आई थिंक ये मार्केट शुरू हुआ आज। यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन गया यहाँ तक, फिर पूरी तरह से अप रहा, समर अराउंड 1 बजे तक अप था, और उसके बाद मार्केट डाउन हो गया। डाउन होने के बाद दोपहर को 2 बजे के करीब ये जो हमारी लाइन दिख रही है, रेड कलर की लाइन, ये है हमारे उस सपोर्ट लेवल की लाइन, 24,954 का वो सपोर्ट लेवल जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। उस लाइन पर आकर उसने ब्रेक किया लाइन को, और उसके बाद साइडवेज रहा मार्केट थोड़े टाइम के लिए, और फिर और ज़्यादा नीचे गया। नीचे जाने के बाद जब मार्केट क्लोजिंग तक आया, मतलब 3:15 3:30 बजे थे तो उस टाइम पे, तो उसने अपने हमारे इस सपोर्ट लेवल जो कि बन चुका था रेजिस्टेंट, ध्यान दीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल पहचानने के कुछ तरीके हैं। जब मार्केट यहाँ पे था, कैंडलस्टिक यहाँ पे थी, और जो लेवल हमने बताया था वो नीचे था, कैंडलस्टिक के नीचे, तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, अगर कैंडलस्टिक मतलब प्राइस उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और फिर कैंडलस्टिक नीचे आ जाती है, लाइन ऊपर और कैंडलस्टिक नीचे, ऐसा जब होता है तो वो वही लाइन जो पहले सपोर्ट थी वो फिर बन जाती है रेजिस्टेंट। नाउ अभी आज मार्केट को रेजिस्टेंट मिल गया है, जो हमारा पहले सपोर्ट था वही लेवल अभी हो गया है रेजिस्टेंट। मतलब इसके आगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, यहाँ से वापस नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के डेली के चार्ट के ऊपर, मतलब एक दिन की एक कैंडल होती, डेली के चार्ट के ऊपर क्या सिनेरियो है। तो ये था फ्राइडे का कैंडलस्टिक, ये था मंडे का, ये था ट्यूसडे का, और ये आज का वेडनेसडे का रेड कलर का कैंडलस्टिक आज का अपना दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो मंगलवार और बुधवार का जो कैंडलस्टिक का लो है वो लगभग सेम लेवल पे है, दोनों ऑलमोस्ट
सेम लेवल पे लो बनाए हैं। ये एक ऐसा साइन देता है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है वॉल्यूम के साथ तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे अगर उसने सपोर्ट नहीं लिया, मतलब ये वाला लेवल जो 750 के आसपास कुछ है, 24,750 के आसपास, तो ये अगर उसने सस्टेन नहीं किया तो और ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो लेवल है यहाँ पे, ये दोनों कैंडल के जो लो है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर उसको तोड़ता है मार्केट तो थोड़ा डाउन ट्रेंड आने के चांसेस और रहेंगे। नाउ अब इसके आगे के मार्केट के लिए कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे, सपोर्ट लेवल होंगे या रेजिस्टेंस लेवल होंगे, वो देखते हैं। हम चलते हैं पीपीटी के ऊपर। अभी कल जो लेवल्स थे उसके बदले मैंने आज नए लेवल्स आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाता है तो वो सपोर्ट लेगा 24,857 पे। अब कितना है अभी राइट नाउ, निफ्टी कौन से लेवल पे चल रहा है वो देख लेते चार्ट के ऊपर। करंटली निफ्टी ट्रेडिंग एट 24,951 और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो है 24,857, मतलब लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है, और उसके बाद 24,791 का सेकंड सपोर्ट है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो समवेयर अराउंड 70 पॉइंट नीचे और एक सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंट की जहाँ तक बात करें तो यहाँ से पहला जो रेजिस्टेंट है वो है 25,012 का, और नेक्स्ट उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंट होगा मार्केट के लिए तो वो होगा 25,128 का। अब हम वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मुझे कुछ ऐसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है निफ्टी में, जहाँ पे शायद हो सकता है कि इसके आगे अगर कोई मूवमेंट मार्केट का होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लस में या बहुत ही ज़्यादा डाउन में हो सकता है। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस दिख रहा है। जिस पैटर्न को देखकर मैं ये आपको बता रहा हूँ वो पैटर्न को हम आज देख लेते हैं। हम इसको अनजूम करेंगे, मतलब छोटा करेंगे। अनजूम किया मैंने और थोड़ा सा अनजूम करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। जिनको पैटर्न क्या होता है वो पता होगा तो उनके लिए ये नई बात नहीं होगी, बट जिनको पता नहीं है कि पैटर्न क्या है उनके लिए हम नया वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो उस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे कि पैटर्न किसको बोलते हैं और पैटर्न कितने काम आते हैं या कितना हमें सपोर्ट करता है मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो उस वीडियो में हम सीखेंगे, बट जिनको पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक जो पैटर्न बना है वो एम पैटर्न के तरीके का एक पैटर्न बना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनकेस अगर, तो एम जो होता है इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट होता है एम, उसकी तरह चार्ट ने ये पैटर्न बनाया है। तो इसको मैं कैसे एनालाइज करता हूँ कि एम का जो पूरा बॉडी का हिस्सा है ऊपर का, उसको अगर ब्रेक करता है मार्केट वॉल्यूम के साथ तो बहुत ज़्यादा अप जाने के चांसेस होंगे मार्केट के आगे। और जो निचला हिस्सा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो हिस्सा है अगर मार्केट वॉल्यूम के साथ अगर नीचे की तरफ तोड़ देता है तो बहुत ज़्यादा और डाउनफॉल आने के चांसेस रहेंगे। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़ता है या गिरता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलेंगे, कुछ स्टॉक है जो कल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टडी पर्पज़ के लिए, बट उसके पहले जो मैंने येस्टरडे कल जो स्टॉक दिए थे उसके परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो वो परफॉर्मेंसेस अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने स्टॉक के रिलेटेड आपको बताया था कि आप ये स्टडी कीजिए और देखिए कि ये कौन से मोमेंटम में आगे किस तरह से जाएगा, और वो आपको इंडिकेटर और टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स है उसके ऊपर आपको वो स्टडी करने के लिए बहुत इजी रहेंगे। तो अप या डाउन दोनों में से कोई भी ट्रेंड के लिए वो स्टॉक जा सकते हैं। मैं अगर आपको किसी स्टॉक का नाम बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइंग में ही करना है, वो दोनों तरफ के लिए आप चेक कर सकते हो। स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक का आगे का मूवमेंट किस तरफ जाएगा, बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ। अब हम हर एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। भारतीय एयरटेल का कल का जो क्लोजिंग था वो 1577 था और आज का जो क्लोजिंग है आज का जो क्लोजिंग है वो 1577 है। इन बिटवीन उसने आज के दिन में 1598 मतलब 1598 का उसने टॉप मारा। 20 रुपया ऊपर का टॉप था कल के क्लोजिंग के हिसाब से। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ड्यूरिंग द डे
जो ट्रेडर के लिए एक्सपेक्टेड रहता है मिनिमम मार्जिन आधा टका, पौना टका, 1%, वो उसने आज के दिन में दे दिया है। नाउ हम चलेंगे HCL टेक के ऊपर। तो HCL टेक का कल का क्लोजिंग 1779 था, आज का क्लोजिंग 1778। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो -1 रुपीज़ का है, बट इन बिटवीन उसने पूरे दिन भर में 17 रुपये का प्लस मूवमेंट आज के दिन में दिया था HCL टेक ने। पावर ग्रिड का 1 रुपया नीचे क्लोजिंग टू क्लोजिंग, और दिन भर में उसने 3 रुपया कल के क्लोजिंग के मुकाबले 3 रुपया प्लस में दिया था। और लास्ट स्टॉक HDFC 1650 कल का क्लोजिंग था, आज का क्लोजिंग है 1643, और इन बिटवीन द डे उसने 1 ही रुपया का प्लस का मूवमेंट दिया, और आज वो क्लोज हुआ 7 रुपया नीचे कल के क्लोजिंग के मुकाबले। अब हम चलेंगे कि जो स्टॉक मैं आज के दिन के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ स्टडी के लिए, तो आप उसको प्रॉपर स्टडी करो, और वो स्टॉक अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपके टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी के हिसाब से जो दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके ऊपर आपको स्टडी करना है वो है सिप्ला, दूसरा स्टॉक ITC, तीसरा स्टॉक MCX, चौथा है बंसल वायर इंडस्ट्रीज, एंड नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। उसके बाद ये जो स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, इसके ऊपर आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर आपको स्टडी करना है, और इन सारे स्टॉक के ऊपर हम कल देखेंगे कि क्या मूवमेंट आता है प्लस के हिसाब से या माइनस के हिसाब से। मैंने जो स्टॉक रिकमेंड किए उसमें से पहले दो जो स्टॉक थे वो लार्ज कैप स्टॉक थे, और उसके बाद के जो स्टॉक है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मंडे के वीडियो में भी बताया था कि लार्ज कैप थोड़े सेफ होते हैं ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनीज होती है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ट्रेड करते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वो जब ऊपर बढ़ते हैं तो वो बहुत फास्ट ऊपर बढ़ते हैं, और गिरते भी हैं तो वो फास्ट गिरते हैं। तो जब भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड करो तो आपके मनी मैनेजमेंट को संभाल कर ट्रेड करो। आपके जो एडवाइज़र होंगे, जो सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र होंगे, उनसे आप सलाह लेकर अपने इंट्राडे ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड के डिसीजंस लो। इसी के साथ मैं इस वीडियो में अलविदा कहना चाहूँगा। आई होप कि आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा उपयोग होता रहेगा। इसी तरह से हम डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपके ट्रेडिंग के और मार्केट को समझने के उपयोग के लिए देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कल के KKL वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।